नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से युवा नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, तो इससे पहले अशोक गहलोत आखिर भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लगातार हमने लोगों के बीच में जाकर के ये वादा किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेंगे और इसको लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं राजस्थान के अंदर, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जांच होगी। लेकिन अभी तक अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही वो जांच एजेंसियों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कोई भी जांच के लिए कदम नहीं उठाया है। बता दें कि इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। तमाम नेताओं के बयान भी इस मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। तो वही तमाम नेता अब सचिन पायलट को यह नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने ज्यादा अपमान होने के बावजूद, बार बार अपमानित होने के बावजूद अभी भी सचिन पायलट आखिर कांग्रेस में क्यों बने हुए हैं। उन्हें तो कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आपको बता दें, जहां एक और कर्नाटका में उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बीच खलबली मची हुई है, तो वही अब राजस्थान में भी यह सिलसिला देखना शुरू हो गया है। दरअसल आने वाले 6-7 महीनों में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही पार्टी में जबरदस्त सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही बुरी तरीके से शिकस्त मिल ही सकती है। आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये जो घमासान है वो पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार और कई मोर्चों पर ये जो विफलताएं हैं वो कांग्रेस पार्टी में देखी गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले 2018 में ही ये मामला शुरू हो गया था सीएम पद के उम्मीदवारी को लेकर के, और तब अशोक गहलोत को सीएम पद के लिए चुना गया था और यहीं से ये जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये बगावत जो है 2020 में भी देखने को मिलती है। इससे पहले जहां अशोक गहलोत को राजस्थान का सीएम बनाया जाता है, तो वहीं सचिन पायलट को राजस्थान के कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बना दिया जाता है, यानी कि अध्यक्ष बना दिया जाता है और साथ ही राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को लेकर के मोर्चा खोल देते हैं और बाद में उन्हें दोनों ही पदों से बर्खास्त कर दिया जाता है। उन्हें जो राजस्थान के डिप्टी सीएम बनाया गया था, इस पद से भी हटा दिया जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से बगावत देखने को मिलती है। एक बार फिर से सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं, जब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के रेस चल रही थी और इसमें अशोक गहलोत सबसे आगे नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो बातचीत है वो ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिलहाल एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है और उनका कहना है कि उन्होंने कई बार लेटर भी लिखा है अशोक गहलोत को इस मामले की जांच कराने के लिए, लेकिन उन्होंने उनके लेटर का रिप्लाई तक नहीं दिया। इसी के साथ ही न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि कांग्रेस के आला कमान को भी सचिन पायलट ने लेटर लिखा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाई जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन आला कमान ने भी उनकी इस लेटर को सीरियस नहीं लिया और उनके इस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अब सचिन पायलट खुलकर के सामने आ गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि वो एक दिन का अनशन करेंगे। 11 अप्रैल को यह अनशन होगा राजस्थान के शहीद स्मारक के पास ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर, और ये बात नहीं मानते हैं तो फिर आगे की जो चीजें हैं वो देखनी होगी कि कैसे हो सकती है। इसी के साथ ही सचिन पायलट ने ये तक आरोप लगा दिया है कि अशोक गहलोत और बीजेपी की मिली भगत है, जिसकी वजह से वो जांच नहीं करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम नेता जो हैं वो खुल करके सचिन पायलट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट का समर्थन करते हुए राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि सचिन पायलट पार्टी की संपत्ति हैं और अगर सचिन पायलट कोई बात बोल रहे हैं तो उसको सीरियस लेना चाहिए, सुनना चाहिए और उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टी में कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा सचिन पायलट के इस बयान को लेकर के ट्वीट कर लिखते हैं
राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार से लड़ाई में ढिलाई का आरोप तो खुद सचिन पायलट ही लगा रहे हैं। वहीं अगर हम बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल की करें तो उनका कहना है कि नई पार्टी बनानी चाहिए सचिन पायलट को, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन बार बार अपमान सहने की बजाय कांग्रेस पार्टी को अब छोड़ देना चाहिए। ये सीधे तौर पर उन्होंने नसीहत दे दी है सचिन पायलट को कि आपको बार बार अपमान नहीं सहना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि लगातार ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं 2018 से ही शुरू हो जाती है। और अगर हम बात सचिन पायलट की करें तो वो युवा नेता के तौर पर राजस्थान क्या पूरे भारत में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं की जो संख्या है उसे नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस की आला कमान ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए अशोक गहलोत को सीएम बनाया राजस्थान का, उसके बाद से ही लगातार ये तकरार देखने को मिलती है और हर मोर्चे में सचिन पायलट जो हैं वो अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। इस बीच अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अशोक गहलोत भी कभी भी पीछे नहीं रहे हैं सचिन पायलट को लेकर के बयानबाजी करने में। सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने गद्दार तक कह दिया है, निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद सचिन पायलट ने कभी भी पलट करके अशोक गहलोत को कोई भी अपशब्द नहीं कहा है। वहीं इस बीच पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी को राजस्थान में जीत हासिल करनी है तो एक बार फिर से वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाना होगा, तभी बीजेपी को राजस्थान में बड़ी जीत हासिल हो सकती है। आपको बता दें ये बड़ा बयान जो है सत्यपाल मलिक का ऐसे वक्त में आया है जब लगातार जो सुगबुगाहट है कांग्रेस पार्टी में वो चल रही है और एक बार फिर से जो महाघमासान है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो रंजिश है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल ही ये बातें सामने आ रही थी कि सचिन पायलट कोई बड़ा कदम ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कई सारे यहाँ पर मायने लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या एक बार फिर से सचिन पायलट खुद को सीएम फेस के तौर पर आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत तो उन्हें मौका दे नहीं रहे हैं और उनका कहना है कि एक बार फिर से अशोक गहलोत ने चुनावी रैलियों में यह ऐलान कर दिया है कि अशोक गहलोत को ही मौका दिया जाए। यानी कि यहाँ पर ये सीधे क्लियर हो जाता है कि अशोक गहलोत अपने रहते हुए किसी और को राजस्थान का कांग्रेस पार्टी से सीएम नहीं बनने देना चाहते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आप सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस से दूरी बना करके किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे या फिर अपनी एक नई पार्टी बना करके राजस्थान के सीएम बनेंगे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है और राजस्थान में अगर मुकाबला देखा जाए विधानसभा चुनावों में तो खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में आने वाले समय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के कोई भी बड़ी खबर सामने आ सकती है और क्या सचिन पायलट अगला कदम क्या लेंगे इसको भी लेकर के लगातार कांग्रेस के आला कमान तक में सुगबुगाहट बनी हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।